अंधेरी गली का रहस्य रात का समय था। घड़ी ने 12 बजाए और शहर की गली गली खामोशी में डूबी हुई थी। इंस्पेक्टर आर्यन अपनी जीप में गश्त पर थे जब उनके रेडियो पर एक कॉल आया। माल रोड के पास एक लाश मिली है, फौरन पहुंचिए। आर्यन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। वह एक सुनसान गली थी जहां एक आदमी का शव पड़ा था। शव के पास एक मोबाइल और एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। चूड़ी? यहां कोई महिला भी थी? आर्यन ने सवाल किया। शायद, उनके सहायक विवेक ने कहा, पर यहां आसपास कोई नहीं है। जांच शुरू हुई। मोबाइल की जांच करने पर पता चला कि वह आदमी, जिसका नाम रघु था, पिछले कुछ दिनों से किसी सोनाली नाम की महिला से लगातार बात कर रहा था। सोनाली का पता लगाकर आर्यन और उनकी टीम तुरंत उसके घर पहुंचे। सोनाली पहले घबराई हुई थी, पर जल्द ही उसने सच उगल दिया। मैं और रघु एक दूसरे से प्यार करते थे, उसने कहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह मुझसे पैसे मांग रहा था। उसने कहा कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वह हमारे रिश्ते का सच सबको बता देगा। तो तुमने उसे मार दिया? आर्यन ने सीधा पूछा। नहीं, सोनाली रो पड़ी। मैं उससे मिलने गई थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं डर गई और भाग गई। आर्यन को उसकी कहानी पर शक हुआ। उन्होंने सोनाली के मोबाइल की लोकेशन चेक की। उस रात सोनाली घटनास्थल पर ही थी, लेकिन यह बात उसे कातिल साबित करने के लिए काफी नहीं थी। तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के अनुसार रघु के नाखूनों के नीचे किसी महिला की त्वचा के निशान थे। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि वह सोनाली की ही थी। सोनाली को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसने आत्मरक्षा में रघु को मारा था, लेकिन गुस्से में उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। रात फिर से गहरी खामोशी में डूब गई, लेकिन इंस्पेक्टर आर्यन के दिमाग में वह सुनसान गली और टूटी चूड़ी अब भी गूंज रही थी।